वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। भारतीय जनता पार्टी से साठ गांठ नहीं है तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। दिल्ली में इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया है कि संदीप दीक्षित समेत कांग्रेस उम्मीदवारों का चुनावी खर्च बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई हो, वरना वो अपना फैसला लेंगे। सीएम आतिशी का ये बयान अजय माकन के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल यानी राष्ट्र विरोधी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस की एक भूल थी, जिसे अब सुधारना जरूरी है। कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है, जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने के ऊपर केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जरूरत पड़ने पे 370 आर्टिकल के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर सीए के ऊपर, हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। तो सुना आपने, कांग्रेस नेता अजय माकन कह रहे हैं कि केजरीवाल को अगर एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो वो शब्द है फर्जीवाल। माकन के इसी बयान के बाद दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों को बीजेपी की ओर से फंड मिल रहा है, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच साठगांठ हुई है। आतिशी आगे कहती हैं कि केजरीवाल को एंटी नेशनल कहने वाले अजय माकन पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाए, वरना वो अपना फैसला लेंगे। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी है? कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं?
अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सांठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सांठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तो सुना आपने, आतिशी को इतने गुस्से में शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक में टूट हो सकती है। दिल्ली की राजनीतिक गर्माहट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।